जब तक हम जिंदा हैं तब तक यह दोस्ती नहीं खत्म हो सकती है, यह कहना था नीतीश कुमार का भाजपा नेताओं को लेकर के। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में दीक्षांत समारोह हो रहा था। पहला दीक्षांत समारोह था। वहां पर देश के राष्ट्रपति भी थे, साथ ही बिहार के राज्यपाल भी थे। उसी सभा में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए और साथ ही मनमोहन सिंह को कोसते हुए भी नजर आए। उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे कि कैसे छलका नीतीश कुमार का भाजपा के नेताओं के प्रति प्रेम और अपने पुराने संबंध को याद दिलाने लगे। उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, मगर उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब हम आते हैं अहम मुद्दे पर। नीतीश कुमार का आखिर यह भाजपा प्रेम क्यों छलक रहा है, इस पर कई सवाल किए जा रहे हैं। जदयू के नेताओं की तरफ से यह बातें आ चुकी है कि वह जो राजनीति से ऊपर हटके जो संबंध रहता है, राजनीति से अलग होकर के राजनीतिक नेताओं की वह संबंध अलग है। पार्टी और विचारधारा वाली बात पर हमारा भाजपा से अलग संबंध है। तो अब इन बातों में जो बातें समझ में आ रही है, जैसे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सीधे तौर पर इन बातों को मीडिया के ऊपर यह आरोप मढ़ते हुए नजर आए कि उन्होंने गलत तरह से प्रकाशित ये तमाम चीजें की है। मगर नीतीश कुमार साफ साफ यह बोलते हुए नजर आ रहे थे कि दोस्ती कहियो खत्म होगा, अभी ये लोग उधर हैं, कोई बात नहीं, हमारा उनसे काफी अच्छा संबंध है। और आप देखिए नीतीश कुमार का 96 से लेकर के 2013 तक भाजपा नेताओं से कैसा संबंध था। कई मर्तबा तो ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार और भाजपा एक ही हैं। जब लालू प्रसाद यादव को यहां पर हटाना था, या कह सकते हैं बिहार में हराना था, तब की बातें कर रहे हैं 2005 और 10। मगर 13 से कड़वाहट बढ़ते जाती है और फिर एक बार बीच में 5 सालों के लिए 17 से 22 में साथ आते हैं। 2020 विधानसभा साथ लड़ते हैं, 2019 लोकसभा साथ लड़ते हैं। परिणाम नीतीश कुमार यानी कि एनडीए के पक्ष में ही रहता है। मगर यह जो कार्यक्रम हो रहा था दीक्षांत समारोह का, पहला ही दीक्षांत समारोह था, वहां पर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में द्रौपदी मुर्मू जी भी थे, बिहार के राज्यपाल भी थे। उन तमाम लोगों के बीच में नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम का दर्द छलक जाता है और वह साफ साफ यह कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा संबंध आज से है, बहुत पुराना है और यह मरते दम तक नहीं खत्म होगा। तो क्या नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, या फिर वह जो उनका राजनीति करने का पुराना स्टाइल रहा है, इधर से उधर दल बदलू पलटू चाचा का भी एक इमेज है उनका, और क्या वह राजद के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं? ये बड़ा विषय और बातें निकल कर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव को वह दबाव बनाने का काम कर रहे हैं क्या? INDIA गठबंधन में संयोजक नहीं बनाया गया, और भी ऐसे कई बातें हैं जो नीतीश कुमार को रह रह कर वो दर्द छलक जा रहा है कि तमाम विपक्षी दलों को हमने एक किया था, मगर उसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये बातें तमाम पार्टी, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी और नेताओं ने, उनके प्रमुखों ने समझा। 14 कमेटियों की एक नेतृत्वकर्ता भी बने थे और उन सभी के ऊपर एक संयोजक की बातें हुई थी। तो ऐसा कुछ नीतीश कुमार को कोई उतना बड़ा पद, या कह सकते हैं कि वह दायित्व विपक्षी एकता का नेतृत्व करने का नहीं मिला। इसकी टीस नीतीश कुमार में जरूर होगी। तो क्या वह अपने पुराने घर में आने के लिए तैयार हैं या दरवाजा खटखटा रहे हैं? भाजपा नेताओं की तरफ से, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, विजय सिन्हा हो, ऐसे कई नाम हम जुड़वा दें, आधा दर्जन नाम से ज्यादा नाम। अमित शाह 6 महीने पहले कुछ और कहे थे, मगर अभी नीतीश कुमार पर हल्का हल्का बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सहज मिलते हुए नजर आए थे G20 के सबमिट में, जब वहां पे मीटिंग बैठक हुई थी तो वहां पर भोज भी हुआ था। कई INDIA के घटक दल मुख्यमंत्री भोजन में नहीं गए थे, वहां पर मीटिंग में गए थे बुलावे पर चर्चा बातचीत के लिए, मगर नीतीश कुमार उन नेताओं में शामिल थे। और तो और
भोज में तो गए। नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के साथ बड़ी सहजता से और अमेरिका राष्ट्रपति से मिलवाते हुए भी नजर आ रहे थे। बगल में हेमंत सोरेन थे। वो तमाम चीजें वायरल है। मगर अभी जिस प्रकार से बीते दिनों मोतिहारी में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अपने पुराने दोस्ती को याद करते हुए मनमोहन सिंह के ऊपर, यानी कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे तौर पे कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड और मांग की बातें हो रही थी। साथ ही वाजपेयी सरकार की तारीफ के कसीदे करते हुए नजर आ रहे थे। मगर उसके बाद 14 के बाद के सरकार की भी तारीफ और आभार जताया प्रधानमंत्री के प्रति। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं। हो सकता है कि वह राजनीतिक पैतरेबाजी के लिए ही कर रहे हों, मगर यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक उच्च स्तर का राजनीतिक नेतृत्व या कार्यशैली या उनकी कह सकते हैं कि समीकरण पर भी उन तमाम चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तर की राजनीतिक मानकता को दिखाया है और बताया है। ऐसा हो सकता है कि वो जो तमाम नेता बैठे हुए थे नीचे, या जो भी बड़े पद पर भी हों रहे, जो मंच पर एक साथ बैठे हुए थे, उन तमाम नेताओं से नीतीश कुमार की सीनियरिटी इतनी ऊपर है कि वह सभी पार्टियों में अब जाकर फिट बैठ जाते हैं और कुछ लोग उनकी कई कड़वी बातें भी सुन लेते हैं और सुनते रहते हैं। मगर वहां पर नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की जिस प्रकार से तारीफ के कसीदे गढ़े, कह सकते हैं कि उनके अंदर भी ये बातें गई होगी। और नीतीश कुमार ने ये साफ कहते हुए डंके की चोट पर कि मरते दम तक ये रिश्ता रहेगा, कोई तोड़ सकता है क्या? यानी कि वह INDI के घटक दल में है और इस प्रकार की दावेदारी वाली बात नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। यह उनके कह सकते हैं कि राजनीतिक जो एक वरिष्ठता है, अब वो उस स्तर का भी इस्तेमाल हुआ करते हुए नजर आ रहे थे, उनके शब्दों से झलक रहा था। और साथ ही यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो ये विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है 5 राज्यों में, और उसके बाद जो 3 दिसंबर 5 दिसंबर को जो तमाम रिजल्ट आएंगे, उसके बाद क्या कुछ राजनीतिक घटाटोप होगा, वो एक अलग बात है। अखिलेश यादव पहले ही INDI के कांग्रेस के ऊपर बरस पड़े हैं, वो बातें हम पिछले भाग में सुना चुके हैं। मगर ये बातें थी नीतीश कुमार को लेकर। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं? भाजपा नेताओं का कहना है कि सारा दरवाजा बंद है। लालू यादव चाहें तो नीतीश कुमार को ढकेल कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो बातें हम अगले भाग में सुनाएंगे, मगर अभी के लिए फिलहाल छोड़े जाते हैं। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बातें की है, ये बातें संशय पैदा करती है 2024 लोकसभा के लिए। बाकी आप देखते रहिए और बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।